Bismillahirrahmanirrahim, dear students of class Matric Bay 2020-21. Before starting the new lesson or new poem, I want to do something which was left very important in the previous exercise, idioms. Idioms existing at page number 60. There are 4 idioms and I want to clear these idioms before reading the new lesson, because idioms are more important. They are the beauty of any language. The first idiom at page number 60 is to shed crocodile tears, मगरमच्छ के आंसू बहाना. This idiom is used when somebody is pretending falsely, या somebody is weeping falsely, hypocritically. धोखे से हंसना, दूसरे को दिखाने के लिए हंसना, झूठ मूठ का रोना, हंसना नहीं रोना, झूठ मूठ का रोना, दूसरों को दिखाने के लिए रोना. टू शेड क्रोकोडाइल, टू वीप इनसिंसियरली या हाइपोक्रिटिकली, से किसी को धोखा देने के लिए हंसना. मगरमच्छ के आंसू बहाना, उमूमन कहते हैं कि मगरमच्छ जो है दरिया या झील के किनारे आंसू बहाता रहता है ताकि जो है किसी को रहम आ जाए, और जब वो किसी के कोई चीज़ या कोई जानवर परिंदा उसके करीब आ जाता है तो उसे खा जाता है. तो उसका ये आंसू बहाना धोखा होता है, कोई दुख से नहीं होता. अगर कोई इंसान इस तरह रोए दूसरों को धोखा देने के लिए तो हम उसको कंपेयर करेंगे दैट ही और शी इज़ वीपिंग ओनली, या शी इज़ शेडिंग क्रोकोडाइल्स टीयर्स, ही इज़ शेडिंग क्रोकोडाइल्स टीयर्स. डोंट बी डिसीव्ड बाय दैट बेगर्स क्राइंग, उस फकीर के रोने से आप धोखा नहीं खाओ. दे आर ओनली क्रोकोडाइल टीयर्स, वो सिर्फ मगरमच्छ के आंसू हैं. दे वर नॉट ऑल सॉरी व्हेन ही डाइड, उन्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं था जब वो मर गया. दे जस्ट प्रिटेंडेड टू बी क्राइंग, सिर्फ उन्होंने बहाना किया रोने का. इंस्टेड ऑफ एटलोसाइज वर्ड्स या एटलिक वर्ड्स यूज द इडियम्स. जो ये लफ्ज़ तिरछे हैं, ये इडियमेटिक लफ्ज़ हैं, इसकी जगह सिंपल लफ्ज़ हैं, इसको कहते हैं इडियम से रिप्लेस करो. मीन दे वर नॉट ऑल सॉरी व्हेन ही डाइड, दे shed crocodile's tears. They just pretended to be crying will be replaced with they shed crocodile's tears. To feel like a fish out of water, बेचैनी महसूस करना, बेआरामी महसूस करना. This happens when you are going to company or you are taking the company, you are joining the company that is against your nature. ऐसी कंपनी में शामिल होना जो आपकी नेचर से हट के हो, तो आप वहाँ क्या महसूस करेंगे? यू विल फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर. जस्ट एज इफ एनी रिलीजियस पर्सन, वेरी होली पर्सन is invited in the club, he will feel like a fish out of water. First of all, he will never go there. If he is forced, he is forcibly taken there, he will feel fish out of water because that atmosphere is against his nature. Similarly, when a drug addict, Mawali, is taken to the mosque or in the religious procession or religious meeting, he will feel like a fish out of water because that program is against his nature. To feel out of place means बेचैनी महसूस करना. I was the only one who spoke English and felt like a fish out of water in that group. मैं अकेला था जो अंग्रेजी बोल रहा था, तो बाकी दूसरे नहीं बोल रहे थे, मीन्स मैं बेचैनी महसूस कर रहा था. Being the only educated man in that village, I feel out of place there. पूरा शहर या पूरा गांव जाहिलों का है. अगर एक बंदा वहाँ पढ़ा लिखा हो तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा. या तो वो गांव जैसा बन जाए, गांव वालों जैसा बन जाए, या गांव वालों को अपने जैसा बना ले. दूसरी हालत में वो उसका गुजारा वहाँ पे नहीं होगा, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ही विल फील देयर लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर. बीइंग द ओनली एजुकेटेड मैन इन दैट विलेज, आई फील आउट ऑफ प्लेस देयर. नाउ दीज वर्ड्स आर गोइंग टू बी रिप्लेस्ड विथ द इडियम्स. Being the only educated man in that village, I felt like a fish out of water. The third is to nip in the bud, to destroy an evil in the beginning. किसी भी बुराई को शुरुआत में ही ख़त्म कर देना. बड मीन्स ए कोम्पल.
अगर कोई कांटेदार झाड़ी वहीं कहीं पे उग रही है रास्ते में तो उसको शुरुआत में ही काट दो, निकाल दो, ताकि आगे चल के आपके रास्ते में रुकावट ना बने, कांटे ना फैलाए। इसी तरह कोई अगर बुरी आदत आप में आ रही है तो उसको भी जड़ से ख़त्म कर दो शुरुआत में, ताकि वो जड़ ना पकड़े आपके सोचों में, आपके जिस्म में, फिर आप जो है उस चीज़ के आदी बन जाएं। टू निप इन द टू स्टॉप एनी विल इन द अर्ली बिगनिंग, अर्ली स्टेजेस, किसी भी बुराई को शुरुआत में ही ख़त्म कर देना। बैड बिहेवियर इन चिल्ड्रेन मस्ट बी निप्ड इन द बर्ड, बच्चों में जो बुरी आदत है वो जल्दी ही ख़त्म कर दी जाए। टू प्लॉट to overthrow the government was detected and crushed before it could be realized. मंसूबा गवर्नमेंट को उलटने का मालूम किया गया और उसको मसल दिया गया उससे पहले कि वो महसूस कर दिया जाए। Replace the idioms. The plot to overthrow the government was detected and nipped in the bud. And nipped in the bud, और उसे शुरुआत में ही ख़त्म कर दिया गया। To turn over a new leaf, ये तब इस्तेमाल होता है मीन्स when you are leaving all your drawbacks on one side and making a new beginning, overwhelming new beginning, brightening new beginning. To the brightening side, you are leaving your dark side and you are coming to the brightening side. To turn over a new leaf, to reform, बेहतरी लाना, to behave better, बेहतर बर्ताव करना। The criminal promised the judge that he would turn over a new leaf. मुजरिम ने वादा किया जज के साथ कि वो नया आगाज़ करेगा। The teacher pardoned the boy. उस्ताद ने माफ़ी दी बच्चे को on the conditions, इन शराइत पे that he promised to behave better in future, कि उसने वादा किया कि मुस्तकबिल में वो अच्छी तरह बर्ताव करेगा। Now we have to replace the idiom in the last, in the fourth. The teacher pardoned the boy on the condition that he promised to turn over a new leaf. Turn over a new leaf. King Bruce and the Spider. This is the new poem. After completing these four idioms, now I am reading from the poem that is on page 61. King Bruce and the Spider. Basha Bruce और मकड़ी। This poem is written by the Eliza Cook. By Eliza Cook 1818-1889, जो 1818 में पैदा हुई और 1889 में या 89 में फौत हो गई। Born in London, लंदन में पैदा हुई। She was the youngest of 11 children. वो 11 बच्चों में छोटी थी, मीन्स उसके बहन भाई उस समेत 11 थे, वो सब में छोटी थी। She was entirely self educated. उसने मुकम्मल तौर पे खुद तालीम हासिल की, मीन्स किसी इदारे में नहीं गई। And wrote verses from the age of 14, और नज़में लिखना शुरू की 14 साल की उम्र से। Her first volume being published at 17, उसका पहला नज़म का वॉल्यूम 17 साल की उम्र में शाया हुआ। In 1849, 1849 में she edited and published Eliza Cook's Journal. उसने एडिट किया और उसे शाया करवाया एलिजा कुक जर्नल के नाम से। हर वर्क इज़ सिंपल एंड हाईली मॉरल, उसका काम जो है बहुत ही सादा और आला अखलाक वाला है। इन दिस पोएम, इस नज़म में शी टीचेज द रीडर, वो पढ़ने वाले को समझाती है। व्हाट शी ऑलवेज प्रैक्टिस, जिस पे उसने खुद हमेशा अमल किया इन हर ओन लाइफ, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में। टू कीप ऑन ट्राइंग, कोशिश जारी रखना। एंड नेवर टू बी डिस्करेज, कभी भी हौसला नहीं हारना। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, स्कॉटलैंड के बादशाह ब्रूस ने अपने आप को नीचे छोड़ दिया। फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, अपने आप को नीचे छोड़ दिया। इन अ लोनली मूड, तन्हाई वाली कैफियत में। टू थिंक, सोचने के लिए। इट्स ट्रू ही वॉज मोनार्च एंड वोर अ क्राउन, ये सच है कि वो बादशाह था और उसने ताज पहना हुआ था। बट हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक, मगर उसका दिल डूबने लगा था। फॉर ही हैड बिन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डील, क्योंकि वो एक अजीम काम करने की कोशिश कर रहा था। टू मेक हिज पीपल ग्लेड, अपनी कौम को, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड बट कुडंट सक्सीड, उसने कोशिश की पर कामयाब न हो सका। सो बिकेम क्वाइट सैड, इसलिए वो बिल्कुल भी उदास बन गया।
किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, बादशाह ब्रूस ऐं कोरियड़ो तानियड़ो, उर्दू में कहते हैं मकड़ी। ये नज़म लिखी वही है एलिज़ा कुक जे तरफ़ां, जो 1818 में ॼाई, 1894 में फोत थी वई। बार्न इन लंदन में पैदा थी। शी वॉज द यंगेस्ट ऑफ 11 चिल्ड्रेन। हू 11 ॿारनि में नंढी हुई, या पंहिंजे 11 ई भेनरुनि भाइरनि में नंढी हुई। शी वॉज एंटायरली सेल्फ एजुकेटेड। हुन मुकमिल तौर पे खुद तालीम हासिल कई, माना कंहिं इदारे या स्कूल में तालीम न हासिल कई, बल्कि पंहिंजे का ॾाॾे चाचे मामी या कहाँ दोस्तनि खां, पंहिंजे भाइरनि खां तालीम हासिल कई। एंड रोट वर्सेस फ्रॉम द एज ऑफ 14। 14 साल जी उम्र में हिन नज़म लिखणु शुरू किया। हर फर्स्ट वॉल्यूम बीइंग पब्लिश एट 17। जो पहिरियों वॉल्यूम शाया थियो 17 सालनि जी उम्र में। इन 1849 1849 में शी एडिटेड एंड पब्लिश्ड। हुन एडिट करायो ऐं शाया करायो, मां तरतीब ॾिनो ऐं शाया करायो एलिज़ा कुक जे जनरल जे नाले सां, रिसाले जे नाले सां। हर वर्क इज़ सिंपल एंड हाईली मॉरल। हुन जो कमु तमामु सादो ऐं आला अख़लाक़ियात वारो आहे। इन दिस पोइम, हिन नज़म में शी टीचिस द रीडर, हू पढ़ण वारे खे सेखारे थी वाट शी ऑलवेज प्रैक्टाइज़ इन हर ओन लाइफ, जंहिं ते हू हमेशह ख़ुदि बि अमल कंदी हुई पंहिंजे ज़ाती ज़िंदगी में। टू कीप ऑन ट्राइंग, कोशिशि जारी रखनि, ऐं नेवर टू बी डिस्करेज, कॾहिं बि हौसलो न हारणु। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन। स्कॉटलैंड जे बादशाह ब्रूस पंहिंजो पाण खे हेठि छॾे ॾिनो। इन अ लोनली मूड टू थिंक, तन्हाई वारी कैफ़ियत में सोचण जे लाइ। टिस ट्रू ही वॉज मोनार्च एंड वोर अ क्राउन। इहो सच आहे त हू बादशाह हुयो ऐं हुनखे ताज पातल हो। बट हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक, पर हुननि जी दिलि ॿुॾणु शुरू थी वई हुई। फॉर ही हैड बिन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड, छाकाणि त हू हिकु अज़ीम कमु करण जी कोशिशि करे रहियो हो। टू मेक हिज पीपल ग्लेड, पंहिंजे माउ क़ौम खे ख़ुशि करण जे लाइ। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड, हुन कोशिशि कई बट कुडंट सक्सीड, पर हू कामयाबु थी न सघियो। सो बिकेम क्वाइट सैड, तंहिं करे बिल्कुलु उदास बणिजी वियो।